नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्लास 24 आपनो राजस्थान पर मैं अंकुर पारिक आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। दिसंबर महीना समाप्त होने आया और अब जब कई विद्यार्थी सेकंड ग्रेड का पेपर दे चुके हैं, सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर पास में है और उन्हें लग रहा है कि नहीं हमें ईओआरओ बनना है, लेकिन अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करी है या यूं कहें कि अभी तक उनकी तैयारी शून्य है, तो क्या ऐसे विद्यार्थी अब भी तैयारी करके ईओआरओ बन सकते हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया था लेकिन पढ़ाई नहीं करी थी अपनी व्यस्तताओं के कारण या किसी और कारण से। ऐसे लगभग रोज मेरे पास में 20 से 25 इंक्वायरी आ रही है कि क्या सर हम अभी भी तैयारी करके ईओआरओ बन सकते हैं। ठीक है, तो सोचा इस विषय पर आप लोगों से बात कर ली जाए। जी हाँ बच्चों, मेरा पहला प्रश्न उत्तर होगा उन बच्चों के लिए जिनके मन में यह संशय है, शंका है कि सर अभी भी तैयारी चालू करके, यानी कि दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में जब आप आ चुके हो, ऑलमोस्ट 2022 खत्म होने वाला है, तब आप ये पूछ रहे हो कि क्या सर अभी भी हम तैयारी करके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर नगर पालिका में बन सकते हैं। तो मेरा उत्तर होगा यस यू कैन। जी हाँ दोस्तों, आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट डबल करने होंगे। ठीक है, आपको मन में ये सोचना होगा कि हाँ मेरा समय जितना बीत गया उतना बीत गया। अक्सर बहुत सारे डेडिकेटेड स्टूडेंट काफ़ी पहले से तैयारी करना चालू कर चुके हैं, किसी को 2 महीने भी हो चुके हैं सीरियस तैयारी करते हुए। तो सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ मेरा समय काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया, अब मेरे पास में तैयारी करने का इतना टाइम है। उस टाइम को आपको एक अच्छे प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना होगा। सिर्फ ये नहीं कि हाँ मुझे मैं तैयारी कर रहा हूं, आलस में कर रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये मैं मानकर चलता हूं कि जो 4-5 दिन है वो आपके और खराब हो गए। ठीक है, या फिर आपने मानस बनाया है, आपके पास में 1 जनवरी 2023 पड़ी है और इससे आपको क्या हो रहा है, आपने तैयारी स्टार्ट करी है। आपका टारगेट क्या है? टारगेट है आपका ईओआरओ का पेपर, जो ईओआरओ का पेपर आपके 14 मई को है, 14 मई को है, आरपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली 14 दिन तो ये भी काट दो। ठीक है, कि मई महीने में या 14 दिन तो आप बीमार पड़ोगे, आपका मूड नहीं होगा, आपके परिवार में कोई काम आ जाए, कितने भी सीरियस कैंडिडेट हो उनके पास में 14 दिन तो और खत्म हो गए। अब हमारे पास ले दे के कितने टाइम बचे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज मैं आपको कह दूं कि इस एग्जाम के लिए ये 4 मंथ की तैयारी भी क्या होगी? पूरी होगी, सफिशिएंट होगी, पर्याप्त होगी। क्यों होगी, इस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये कह सकता हूं कि 4 महीने की तैयारी पर्याप्त है। 4 महीने की तैयारी करके भी आप क्या कर सकते हो? ईओआरओ बन सकते हो। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अभी भी जिन्होंने चालू नहीं करा हो वो सोचे 4 महीने बाकी रहेंगे तभी चालू करेंगे। आपको इसमें कुछ चीजें कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा? अब अपना गोल एक ही रखना होगा। ठीक है, पुराने बच्चों के लिए मैंने कहा था कि आप एक कैरियर विकल्प रखो। ठीक है, आप जैसे कई विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी भी कर रहे थे तो उन्होंने बाकी पढ़ाई करते रहे, 1 घंटा अलग से पार्ट बी को दे दिया। कुछ बच्चे थे जो सीईटी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब आप लोगों के लिए सिर्फ 4 महीने हैं, तो आपको अपना सबसे पहले गोल फिक्स करना होगा। ठीक है, आपको यह मानना होगा कि ईओ और आरओ ही मेरा क्या है? लक्ष्य है। ठीक है, आपको उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, न एक कदम ज्यादा न एक कदम कम। ठीक है, सिलेबस सबको पता है, फिर भी बेटा एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं इसका पाठ्यक्रम। ठीक है, तो ये जो पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम आपको पता है 2 भागों में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी आपका नगर पालिका एक्ट है, जो कि
सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा भाग अदा करता है 40 नंबर का। और पार्ट ए के अंदर आपके हिस्ट्री आ जाएगी, आर्ट एंड कल्चर आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ कौन सी, राजस्थान की, ठीक है। ज्योग्राफी आ जाएगी, ये भी राजस्थान की। पॉलिटी है, ये आपके राजस्थान इंडिया दोनों की है। और करंट अफेयर है, ये आपके राजस्थान इंडिया वर्ल्ड का। तो अब जो बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं उन्हें बेटा इन पांचों चीजों पर बड़ी समान पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। मोटा मोटा हम ये मानकर चलते हैं 40 नंबर का ये है, 80 नंबर के अगर ये चारों सेक्शन है तो इन चारों में 20-20 नंबर के प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 5 सब्जेक्ट आपकी बन गई है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, 80 नंबर की ये और 40 नंबर की आपकी पार्ट बी। आपको सभी चीजों की बेहद शानदार तैयारी करनी होगी, ठीक है। ऑथेंटिक किताब पढ़ो, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ो, ठीक है। और एक भी चीज आप छोड़ो मत। कोशिश करो कि आपको 4 महीने में से कम 2.5 महीने, 2 महीने या 2.5 महीने तक आप एक बार कोर्स पूरा कर दो। आपके पास में टोटल 120 दिन है। ये मैं मान के चल रहा हूं कि जो 15-20 दिन आपके खराब हुए उसके बाद में आपके पास 120 दिन है। तो आपको एनी हाउ 75 से 80 दिन, ठीक है, में आपको क्या करना है, लगभग आपको 2 महीने के अंदर अंदर करंट अफेयर को छोड़ के बाकी सारा का सारा आपको सिलेबस एक बार क्या करना है, पूरा करना है। पहली बार पढ़ने में आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और उसके बाद में आपको कम से कम 2 बार क्या करना है, इसका दोहरान करना है। और साथ साथ में जो भी पढ़ो उनका MCQ सोल्व करना, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। आपको बच्चा एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें से कम आपको 2 घंटे इस पार्ट बी के लिए और 4 से 5 घंटे आपको पार्ट ए के लिए देना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको टाइम टू टाइम जैसे जैसे कोर्स पूरा हो जाए अपने आप को चेक करना होगा कि क्या मैं सही हूं या नहीं हूं। कुल मिलाकर अगले 4 महीने 120 दिन पूरी तरीके से झोंक दीजिए, क्योंकि इस पेपर का जो लेवल है वो मैंने पहले ही कहा है आपके RS प्री के जैसा है। और RS प्री में मैं ऐसे कई विद्यार्थियों को जानता हूं, इवन IS प्री में भी, जो 2 से 2.5 महीने तैयारी करके हर बार प्री निकाल देते हैं, उनको मैं प्रीवीर कहता हूं, ठीक है। तो जब बच्चों वो निकाल सकते हैं तो आप भी निकाल सकते हो। बस पढ़ो तो अच्छा पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है, लिख लिख कर पढ़ो और अच्छी तैयारी कर दो यार, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। और आपके इसी सिलेक्शन में आपकी हेल्प करने के लिए हम एक बैच लेकर आए हैं, पालिका बैच, ठीक है। इसके अंदर आप इनरोल हो सकते हो। इस पालिका बैच में पार्ट बी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। किस किस के द्वारा, एक तो मेरे द्वारा और एक है आपके संजय सर के द्वारा, ठीक है। और साथ साथ में अगर आपको पूरा तैयार करना हो कि सर हमें जीके भी देखना है, तो हमारे द्वारा एक विजयी भव बैच लाया गया है। इस विजयी भव बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। विजयी भव बैच में पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की बहुत शानदार तैयारी कराई जाएगी। पार्ट ए के अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे ज्योग्राफी आपको प्रदीप सर पढ़ाएंगे, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर संजय सर पढ़ाएंगे, पॉलिटी मैं पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर भी मेरे द्वारा किया जाएगा। और उसके द्वारा आपके जो पार्ट बी है वो तो हम करवा ही रहे हैं, मैं और संजय सर। तो ये दोनों कोर्स आप ले सकते हो। ये कोर्स आपको कहाँ मिलेंगे, ये आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से बेटा आपको क्या करना है, क्लास 24 सर्च करो। क्लास 24 सर्च करके आप EORO के अंदर जाइए, वहाँ आपको 4 कोर्स दिखेंगे, उसमें से आप विजयी भव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पूरी तैयारी करनी है, पालिका एक्ट बैच बाय अंकुर सर एंड संजय सर, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको नगर पालिका की तैयारी करनी है, प्यारे बच्चों समय कम है लेकिन इतनी ताकत लगा दो कि आपके पास में अफसोस न रहे, ठीक है। और उन विद्यार्थियों के लिए भी मैं कहूँगा जो पहले से तैयारी कर रहे हैं कि बेटा तैयारी तो आप कर रहे हो लेकिन ढीला नहीं पढ़ना है। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको आप एक पेपर देकर क्या हो, ऑफिसर ग्रेड की नौकरी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।